राधे राधे। चलिए बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे मल्टीप्लेक्सर, एक क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डी मल्टीप्लेक्सर, तब हम लोग का कॉम्बिनेशनल कंप्लीट, इसके बाद हम लोग सीक्वेंसर में पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो डी मल्टीप्लेक्सर है। डी मल्टीप्लेक्सर, ठीक, चलिए आज हम लोग का टॉपिक क्या है, डी मल्टीप्लेक्सर। डी मल्टीप्लेक्सर, जैसे हम लोग शॉर्ट नाम से क्या जानते हैं, जैसे हम लोग मल्टीप्लेक्सर को शॉर्ट नाम में जानते थे मक्स, इसी तरह इसको हम लोग शॉर्ट नाम में जानते हैं डी मक्स। क्या जानते हैं? डी मक्स। ठीक, तो डी हम लोग देखेंगे मल्टीप्लेक्सर में पहले कि मल्टीप्लेक्सर का इंट्रोडक्शन पार्ट जानेंगे, इसके बाद हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। जैसे हम लोग मल्टीप्लेक्सर में देखे थे 1:4 का, इसी तरह हम लोग डीमक्स में देखेंगे 4:1 का। इसके बाद इसका हम लोग सर्किट डायग्राम जानेंगे कि सर्किट डायग्राम से क्या क्या मतलब कौन सा गेट्स का उपयोग करके हम लोग सर्किट डायग्राम इसका बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका हम लोग ट्रूथ टेबल चेक करेंगे और ट्रूथ टेबल चेक करते समय इसका हम लोग वर्किंग भी जान जाएंगे कि वो किस तरह का काम करता है। ठीक है, चलिए हम लोग पहले डी मल्टीप्लेक्सर है क्या, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जानते हैं। ठीक है, डी मल्टीप्लेक्सर एक डिजिटल सर्किट है। क्या है? डी मल्टीप्लेक्सर एक डिजिटल सर्किट है जिसका एक इनपुट लाइन, जिसका एक इनपुट लाइन्स तथा अनेक आउटपुट लाइन्स तथा अनेक आउटपुट लाइन्स होती है। यह एक इनपुट को किसी एक आउटपुट लाइन के द्वारा भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक इनपुट को किसी एक आउटपुट लाइन के द्वारा भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। अतः यह मल्टीप्लेक्सर का विपरीत क्रिया संपन्न करता है। क्या करता है? अतः यह मल्टीप्लेक्सर के विपरीत क्रिया संपन्न करता है। देखो, हम लोग जैसे हम लोग पढ़े थे मल्टीप्लेक्सर में, जिस पिछले क्लास में हम लोग मल्टीप्लेक्सर पढ़े थे, उस टाइम क्या था कि मल्टीप्लेक्सर का काम क्या रहता था, अनेक इनपुट को एक आउटपुट में वो काम करता था। ठीक, इसी तरह डीमक्स में क्या है, एक इनपुट लाइन को अनेक आउटपुट्स में होता है। ठीक, मतलब
विपरीत उल्टा काम करता है। सेम जैसे मल्टीप्लेक्सर का काम करता है, इसी तरह डीमल्टीप्लेक्सर काम करता है। ठीक है, देखो डीमल्टीप्लेक्सर क्या है? एक डिजिटल सर्किट है जिसका एक इनपुट लाइंस तथा अनेक आउटपुट्स लाइन होते हैं। जैसे हम लोग मल्टीप्लेक्सर में पढ़े थे ना कि जिसका अनेक आउटपुट एक इनपुट लाइन में परिवर्तन करता है। ठीक इसी तरह यह एक इनपुट लाइन को एक आउटपुट लाइन द्वारा भेजने के लिए काम करता है। यह इनपुट्स लाइन को एक आउटपुट्स लाइन में भेजने का काम करता है। ठीक, भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। अतः देखो, अतः यह मल्टीप्लेक्सर के विपरीत क्रिया संपन्न करता है। ठीक, हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट जान गए। अब हम लोग इसका क्या देखेंगे? ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। चलो अब हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ब्लॉक डायग्राम सेम जिस तरह हम लोग डीमल्टीप्लेक्सर का 4 आउटपुट इनपुट दिए थे, एक आउटपुट दिए थे, इसका इसी तरह होगा। एक इनपुट रहेगा और 4 आउटपुट रहेगा। ठीक, एक आउटपुट 2 3 4 और एक इनपुट। ये हो गया इनपुट पार्ट, ये हो गया इसका आउटपुट पार्ट। किसका हम लोग बना रहे हैं? 1/4 का डिमक्स का ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं। ये इसका इनपुट पार्ट हो गया। ये हो गया I3 I2 I1 और I0। ठीक, हम लोग ब्लॉक डायग्राम देख लिए इसका। अब इसका हम लोग सर्किट डायग्राम देखते हैं। तो सर्किट डायग्राम बनाने से पहले हम लोग का क्या क्या कौन कौन सा गेट का ज़रूरत पड़ता है? हम लोग का एक सर्किट एक डिमक्स का सर्किट बनाने के लिए 2 नॉट गेट और 4 एंड गेट का ज़रूरत पड़ता है। उसमें भी एंड गेट का 3 इनपुट वाला एंड गेट का हम लोग का पड़ता है, 2 गेट वाला नहीं, 2 इनपुट वाला नहीं, 3 इनपुट वाला हम लोग का पड़ता है। प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। इसके बाद हम लोग इसका फिर वर्किंग देखेंगे ट्रूथ टेबल के साथ में कि किस तरह का वो काम करता है। चलिए अब हम लोग इसका सर्किट डायग्राम क्या देखेंगे? सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बनाने के लिए कौन कौन सा गेट का जरूरत पड़ेगा? एक डीमल्टीप्लेक्सर का सर्किट बनाने के लिए कौन कौन गेट्स का? 2 नॉट गेट्स का, 2 नॉट गेट और 4 एंड गेट। उसमें भी एंड गेट कौन सा? 3 इनपुट्स लाइन वाला, 3 इनपुट्स वाला।
3 इनपुट्स वाला। का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। उपयोग करते हैं। ठीक, अब हम लोग इसका देखेंगे क्या सर्किट डायग्राम बनाते हैं कि किस तरह का बनता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी कहीं ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। ये हो गया एक नॉट गेट। एक मिनट, एक नॉट गेट, दूसरा नॉट गेट, और ये हो गया। ठीक, हम लोग 2 नॉट गेट का बना लिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका पहले चलिए एक एंड गेट का हो गया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं। एक दो, दो एंड गेट। हम लोग अब तीसरा देखते हैं। दूसरा, अब हम लोग तीसरा देखते हैं। ये हो गया तीसरा। तो हम लोग D3, D2 और D1 और D0, ठीक, हम लोग का सर्किट डायग्राम बन गया। ठीक, अब हम लोग इसका आगे क्या देखेंगे, इसका ट्रूथ टेबल। ठीक, चलिए अब ट्रूथ टेबल हम लोग बनाते हैं इसका। ट्रूथ
टेबल। किसका ट्रूथ टेबल बना रहे हैं? 1x4 का, ठीक, वो भी डीमक्स का बना रहे हैं। ठीक, पहले इनपुट पार्ट्स, फिर आउटपुट पार्ट्स। ये हो गया D3, D2, D1 और D0। ये हो गया एनेबल जो 1 रहेगा, ठीक है। ये हो गया S1 और ये S0। ये हो गया मेरा S1 S0। ये हो गया इनपुट एनेबल, ठीक। अब इसका हम लोग ट्रूथ टेबल देखते हैं। 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1। ठीक, अब इसका हम लोग ये देखेंगे। ठीक, चलिए, अगर हम 1 एनेबल 1 करते हैं और 0 0 करते हैं तो मेरा क्या पास होता है? D0 पास होता है। ठीक, 0 0 0 1। इसी तरह अगर हम इस दोनों, एक को 0 एक को 1 करते हैं तो इसका क्या होता है? D1 को वो पास करता है। ठीक, D1 को पास करता है। इसी तरह अगर हम S0 को 0 रखते हैं, S1 को 1 करते हैं, एनेबल 1 करते हैं, अगर दोनों 1 करते हैं, इसको 0 रखते हैं तो क्या होता है? D2 को पास करता है। अगर हम तीनों को 1 रखते हैं तो क्या पास करता है? D3 पास करता है। ठीक, अब हम लोग इसका देख लिए, लेकिन हम लोग के पास डीमक्स का बनाने के लिए हम लोग के पास 3 इनपुट वाला एंड गेट अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है। ठीक, इसीलिए इसका हम लोग आईसी का एक ज़रूरत करते हैं, डीमक्स का आईसी। इस आईसी का नंबर क्या है जानते हैं आप लोग? IC 74138। ये डीमक्स का आईसी नंबर है। ठीक है, उसी से हम लोग डीमक्स का वर्किंग देखते हैं कि वो किस तरह का काम करता है। ठीक है, हाँ, बाकी बात जिसमें आप लोग का हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, उसमें आईसी का पूरा प्रक्रिया बताएंगे कि कैसे आईसी काम करता है, कितना पिन होता है। ठीक है, सब बताएंगे आप लोग को। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, पिछला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग का कॉम्बिनेशनल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पिछला क्लास में सीक्वेंसर पढ़ेंगे। सीक्वेंसर में हम लोग जानेंगे फ्लिप फ्लॉप, ऐसा फ्लिप फ्लॉप, लैच के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग फिर शिफ्ट काउंटर पढ़ेंगे। ठीक है, सीक्वेंसर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक।